जैसे ही छोटी नाव सुनसान द्वीप के पास पहुंची, हवा पीड़ित आत्माओं के समूह की तरह चिल्लाने लगी। प्रकाश स्तंभ की किरण, जो कभी जहाजों को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक ले जाती थी, अब अशुभ रूप से टिमटिमाती है, जिससे घने कोहरे में भूतों की तरह नृत्य करने वाली भयानक छायाएं दिखाई देती हैं। जेम्स, एक अनुभवी प्रकाश स्तंभ रक्षक, को सर्दियों के महीनों के लिए दूरस्थ चौकी पर नियुक्त किया गया था। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में समुद्र के सबसे गहरे रहस्यों की कहानियां थीं। द्वीप का एकांत उसका अभयारण्य और जेल दोनों था। जैसे ही नाव खड़ी हुई, जेम्स ने नए कार्यवाहक थॉमस, एक युवा और उत्सुक व्यक्ति का स्वागत किया। मुझे आशा है कि आप अलगाव के लिए तैयार हैं, जेम्स ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में रहस्यमय गंभीरता थी। थॉमस ने इसे हंसी में उड़ा दिया। मैंने हमेशा अपनी कंपनी का आनंद लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा अकेलापन भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। थॉमस ने अपना समय लाइटहाउस की जटिलताओं को सीखने में बिताया, जबकि जेम्स ने अपने प्रस्थान की तैयारी की। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, द्वीप पर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। थॉमस को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जो पहले तो धीमी थी, लेकिन हर रात तेज और तीव्र होती गई। उन्होंने उस त्रासदी के बारे में बात की जो पिछले रखवालों के साथ हुई थी, प्रकाश स्तंभ की पत्थर की दीवारों के भीतर गहरा छिपा हुआ एक गहरा रहस्य। एक रात जब थॉमस लालटेन वाले कमरे की घुमावदार सीढ़ी पर चढ़े, तो उन्हें अपनी गर्दन पर ठंडे हाथ का ब्रश महसूस हुआ। वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसे ताना मारा जा रहा था। नींद गायब हो गई क्योंकि थॉमस को बुरे सपने सताने लगे। वह ठंडे पसीने से लथपथ हो उठता, उसके कानों में भूतिया हंसी की गूंज गूंजती। एक तूफानी रात में प्रकाश स्तंभ बुझ गया। थॉमस ने जल्दी से उसे फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस गीली थी और तेल सूख चुका था। अंधकार ने उसे घेर लिया, दमघुंटू और निरपेक्ष। घुप्प अंधेरे में थॉमस को अपने बगल में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। वह उखड़ी उखड़ी सांसें और लोरी की धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था। जब वह प्रकाश के स्रोत के लिए टटोल रहा था तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक लालटेन फूट पड़ी, जिससे पता चला कि जेम्स उसके पास खड़ा है। उसकी आंखें खोखली और खाली हैं। तुम्हें जाना होगा, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज कर्कश गूंज थी। भ्रमित और भयभीत, थॉमस शापित द्वीप को छोड़कर नाव की ओर चला गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेम्स किनारे पर खड़ा था। उसकी छाया धुंध में गायब हो रही थी। जब थॉमस मुख्य भूमि पर लौटे तो उन्हें खौफनाक सच्चाई का पता चला। जेम्स ने जहाजों को बर्बादी की ओर आकर्षित करने के लिए लाइटहाउस का इस्तेमाल करते हुए पागलपन की हालत में अपने परिवार की हत्या कर दी थी। थॉमस कभी प्रकाश स्तंभ में नहीं लौटा, लेकिन उस भयानक सर्दी की भयावह यादें उसके साथ रहीं, जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपे अंधेरे की याद दिलाती हैं। और इसलिए प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इसकी किरण अभी भी रात में टिमटिमाती है। उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि अतीत की आत्माएं हमेशा देख रही हैं, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही हैं।